तो जैसे ही दुर्दम नाम का राजा पहुंचा, घर में इसकी बेटी अकेली। तो राजा घर में जाकर के पूछता है, महर्षि भगवान स्मादा श्रमात्वा गतः प्रिये तत्पादो दृष्टुमिच्छामि वद कल्याणी तत्वतः। महर्षि भगवान स्मादा, हे देवी, घर में बैठी हुई देवी, आप ये बताइए कि महर्षि कहाँ है, अर्थात तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो उस बेटी ने कहा, हे महाराज दुर्दम राजन, मेरे पिताजी यज्ञ कुंड में और इस समय हवन कर रहे हैं। अग्निशाला मुपगतो महाराज महामुनि निष्क्रामास्त्रमा तूर्णं राजाप्यकर्णवत्। हे प्रमुच महात्मा, ये दुर्दम नाम के राजा अग्निशाला मुपगतो महामुनि, महाराज महामुनि अभी इस समय अग्निशाला में है, तुम उधर ही चले जाओ। तुरंत वो राजा दुर्दम अग्निशाला में गया। अग्निशाला में महात्मा बैठा हुआ था। महात्मा ने देखा कि दुर्दम आ रहा है, स्वागत किया। आओ आओ राजन, सुस्वागतम सुस्वागतम। तुम कैसे हो और तुम्हारी दो पत्नियां कैसे? सीधा पूछा, तुम कैसे हो और तुम्हारी दो पत्नियां कैसे? राजा हंस पड़ा। राजा ने कहा, बोले महाराज श्री, मेरी तो एक ही पत्नी, आप ये कैसे कह रहे हो कि मेरी दो पत्नी? सुभद्राद्यास्तु या भार्या मम शन्ति गृहे विभो जानामि तास्तु भगवान नैव जाने मिरेवती। हे महामुनि, मेरी तो एक पत्नी है जिसका नाम है सुभद्रा। मम सन्ति गृहे विभो, जो घर में है, मैं तुम्हारे यहाँ आया हूं। तुम कह रहे हो कि मेरी कोई दूसरी पत्नी है जिसका नाम रेवती। कौन? तब वो महात्मा कहता है, हे राजन, तुझे कुछ नहीं पता, जब से मैं यहाँ हवन कर रहा हूं मेरे घर पे अग्नि देवता आए थे और अग्नि देवता ने कहा कि यहाँ तेरे घर पर एक राजा आने वाला है और उस राजा का नाम है दुर्दम, और उस राजा से तुम अपनी बेटी का विवाह करवाना। इसलिए मेरी बेटी भी तेरी पत्नी हुई, इसलिए मैं तुझे पूछ रहा हूं कि तेरी दो पत्नियां कैसे कैसे? महाराज ऐसा कहा। राजा ने भी कहा, हे मुनि, ये मेरे भाग्य हैं जो आपकी बेटी से मैं विवाह करूं। तो तुरंत विवाह करने के लिए हाँ कह दिया। पर रेवती ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगी। क्यों जी? तो विवाह क्यों नहीं करेगी? बोले पिताजी, मुझे विवाह करना है तो मैं रेवती नक्षत्र में ही विवाह करूंगा। रेवत्याक्षे विवाहो में तात कर तुम त्वमर्षि। हे पिताजी, मेरा विवाह होगा तो रेवती नक्षत्र में होगा। उसके पिताजी ने कहा कि बेटी, रेवती नक्षत्र तो आकाश में है और उसकी गणना नक्षत्रों में है नहीं, इसलिए मैं तेरा विवाह रेवती ये नक्षत्र में कैसे करूंगा?
क्योंकि उसको महात्मा ऋत्वाक ने शाप दे रखा है कि तू नक्षत्रों से नीचे गिर जा। तब वो बेटी कहती है, पिताजी क्या रेवती ही संसार में महात्मा है क्या आप महात्मा नहीं हो? अरे रेवत महात्मा की शक्ति, रेवत जी का तप, जब रेवती नक्षत्र को, ऋत्वाक महात्मा का तप जब रेवती नक्षत्र को आकाश से नीचे गिरा सकता है, हे पिताजी क्या तुम्हें इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इस रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में पहुंचा दो और उसमें मेरा विवाह करवा दो? बोले बेटी मुझ में शक्ति तो है। बोले करो फिर। तुरंत प्रमुच महात्मा ने संकल्प किया और मंत्र पढ़ करके तुरंत रेवती नक्षत्र को जो कुमुद पर्वत पर गिरा था, एक संकल्प के द्वारा उसको नक्षत्रों में शामिल कर दिया और आज भी उसकी गणना नक्षत्रों में होती है। बोलो जय श्री राम। और उसके बाद अपनी बेटी का विवाह रेवती नक्षत्र में सुसंपन्न कर दिया। और शंकर भगवान की जय। रेवती नाम नक्षत्रे विवाह विधि नामुनि रेवतीं प्रबोधाग्ये दुर्दमाये महात्मते। आज उस प्रमुच महात्मा ने अपनी बेटी रेवती का विवाह रेवती नक्षत्र में सुसंपन्न करवा दिया। हे ऋषियों, ये मां की ही कृपा है कि इन महात्मा ने एक दीन दुखियारी बेटी की रक्षा की और फिर उन्होंने